शरारती तत्व है, लेकिन उन्होंने न किसी खाप के बारे में न किसी इंडिविजुअल के बारे में नाम लिया था, लेकिन कुछ आदमी उसको दूसरी तरफ से मोड़ कर क्लैरिफिकेशन हर अखबार में दिए। ठीक है सर। तो लठवाड़ जी ये भी बताएंगे, इनसे भी जी बताइए सर। चलो सर, एक मिनट। जी सर बोलो। फिर भी हमें सरकार की कुछ नीतियां सही नहीं रही। इसको समझौते बड़े नीतिगत तरीके से समझौते हुए, लेकिन उसके बावजूद भी उनको लागू नहीं किया गया। लेकिन हमें ये भी नहीं कहते भाई पूर्ण तौर से सारे निमंत्रण को दिक्कत नहीं रही। फिर दोबारा आज थोड़ा उलाना आ गया भाई संजीत का मेरे पास उलाना की बात ये अज्ञान लिखवा देगा। चलो लिखो। प्रताप सिंह दैया, राष्ट्रीय अध्यक्ष अखिल भारतीय जनता दल। ठीक है। आजाद लठवाड़ ज्ञान। जी सर, प्रेस कॉन्फ्रेंस की जा रही है, क्या विद है? सबसे पहले तो जैसे हमें पता चला है 29 जनवरी को आदरणीय गृह मंत्री केंद्र सरकार अमित शाह जी गोहाना में एक रैली कर रहे हैं, तो हमारा भी एक जाट समाज होने के नाते हमारे से वादे किए हुए हैं 11 फरवरी 2018 को अमित शाह की कोठी के ऊपर जो जाट आरक्षण के अधूरे जो 3 मांगे रह गई थी उनके बारे में उन्होंने विस्तार से बताया था। और विस्तार से खट्टर जी जो है मुख्यमंत्री है उनको कहा था इन मामलों को निपटारा करो, तो आज तक वो पेंडिंग है। और जाट समाज ये कहता है, और हम जाट समाज जाट आरक्षण संघर्ष समिति इस तरह अनुरोध करती है गृह मंत्री जी से भी यहाँ आने से पहले हमारे 3 वादे पूरे करो, क्योंकि जाट समाज में बहुत रोष है। हम इस तरह से उनका विरोध तो नहीं कर रहे, लेकिन जाट समाज का विरोध न करके उनको रोष को देखते हुए अपनी जायज मांगों के बारे में उनको विस्तार से बता रहे हैं कि हमारी 3 मुख्य मांगे हैं। जो एक तो हमारे जाट आरक्षण के आंदोलन के दौरान जो मुकदमे दर्ज हुए हैं 2016 में, वो कुछ वापिस हो गए, कुछ रह रहे हैं, उनको तुरंत वापिस किया जाए। दूसरा, जाट आरक्षण को राज्य स्तर पर हमारे को ओबीसी में लिया जाए। और तीसरा, हमारे केंद्रीय स्तर पर भी तमाम जाट समाज जो भारत सरकार के हैं उनको आरक्षण दिया जाए। 3 मांगे हमारी उधर ही है। चौथी एक और है, उसके बारे में एसबीसी के और ईबीवीपी के बच्चों के बारे में है, वो भी हम उनसे अनुरोध करते हैं कि जिस प्रकार ईबीपी के बच्चे जो इकोनॉमिकल बैकवर्ड पर्सन इन जनरल कैटेगरी, जिसमें 4 बरादरी हैं, ब्राह्मण, पंजाबी और राजपूत और बनिया, उनके बच्चों को तो 8300 को ज्वाइनिंग करा दी, जबकि 2020 में दोनों पर गवर्नमेंट ने विड्रॉल कर लिया था। और उसके बाद एसबीसी के बच्चे हैं जो 1600 के करीब हमारे बच्चे ऐसे धक्के खा रहे थे, लेकिन अब 500 के करीब जो बच्चे हैं पुलिस के भर्ती होकर के सिलेक्शन हुआ है, उनको सिर्फ ज्वाइनिंग करानी थी। वो 500 के बच्चे भी हमारे नहीं ज्वाइन कर पाए, वो भी इधर उधर चले गए। अब हाई कोर्ट में हमारी एसएलपी पेंडिंग है, उसमें रिट पिटीशन होने के नाते उनको कंडीशनल, जिस प्रकार ईबीपीजी के बच्चों को ज्वाइनिंग करा रही है गवर्नमेंट कंडीशनल एफिडेविट लेकर के, हमारे भी बच्चों की जो 71-72 वैकेंसियां गवर्नमेंट ने खाली रख रखी हैं पुलिस महकमे में, कुछ बच्चे हैं, कुछ बच्चियां हैं, उनको भी तुरंत प्रभाव से इसमें एसबीसी वालों को भी ज्वाइनिंग कराए, ये भी मेन मांग है। और इस प्रकार आदरणीय गृह मंत्री जी ने 11 फरवरी 2018 को उनकी कोठी के ऊपर मुख्यमंत्री खट्टर साहब
प्रभारी अनिल जैन जी, उस टाइम के मंत्री केंद्रीय मंत्री पीपी चौधरी जी, चौधरी वीरेंद्र सिंह जी उस टाइम तत्कालीन केंद्रीय मंत्री थे, और भूपेंद्र यादव उस टाइम जो आज मंत्री है उस टाइम भी मौजूद थे। उन्हीं की हाजिरी में ये तीनों मांग जो अधूरी रह गई थी इनके बारे में विस्तृत कहा था भाई इनको तुरंत लागू करो। यही हमारी मांग है, भाई ज्यादा से ज्यादा हमारी तीनों मांगों को तुरंत सरकार लागू करे, ताकि जाट समाज में जो अफसोस है उसको बंद हो जाए, और आगे हम अपनी ना तो अगर सरकार ने हमारी नहीं मांगेंगी तो हम अपने आगे की रणनीति अपनाएंगे। तो ये हमारा आज का मेन मकसद है। अभी जब 29 जनवरी को हरियाणा के अंदर केंद्रीय गृह मंत्री यहाँ आए हुए हैं तो वो हमारी आने से पहले हमारी मांगों को बिल्कुल ध्यान दे और उन पर विस्तृत जो है कार्रवाई करें। और दूसरा, कल हम गृह मंत्री जो मौजूदा हरियाणा के हैं अनिल विज से भी मिले थे, उन्होंने भी हमारे को आश्वासन दिलाया है भी आपके जो मुकदमे जो दर्ज हैं 2016 के, बाकी जो पेंडिंग है सीआरपीसी की धारा 321 के तहत उनको भी वापस लिया जाएगा। उसमें एक स्टे है नॉर्मल, और कोई बड़ा स्टे नहीं है, उसको दूर करके, और आप पूरी तरह से आश्वासन उन्होंने दिया। और उन्होंने ये भी कहा कि आपकी जायज जो मांग है तीनों की तीनों मांगे हम जो है गृह मंत्री जी के सामने भी उनको रखेंगे। तो आज हमारा यही मेन मकसद है भाई हरियाणा के और यहाँ जो गृह मंत्री आए हुए हैं वो हमारी बातों पर ध्यान दें। आपका नाम और पद क्या है जी? मेरा नाम प्रताप दहिया, राष्ट्रीय अध्यक्ष अखिल भारतीय जाट आरक्षण संघ से। सर, जिस तरह से अभी आपने कहा कि विरोध नहीं करेंगे, और एक तरफ विरोध की भावना भी सामने आ रही है कि 29 साल से पहले हमारी ये जो मांगे पूरा किया जाए। वो तो समाज से बात इस तरह की है, विरोध भी नहीं जाते, लेकिन जाट समाज में तो आक्रोश है कि सरकार वादे करती है बार बार मुकर जाती है, तो क्या करेगा और समाज इस बारे में, और क्या करें। और हमारे पर भी प्रेशर है अपने बरादरी का, और वो मानना भी चाहिए। बीइंग हम अधिकारी पदाधिकारी होने के नाते हम तो अपनी ग्रीवेंसेस जो है सरकार के सामने आपके माध्यम से ही पहुंचा सकते हैं। कल गृह मंत्री जी से भी इसीलिए मिले कि हमारी बात को ऊपर तक पहुंचाओ। और आपकी बातों पर विचार नहीं हुआ तो क्या फिर आगे विरोध का कोई है अपने इरादा? 29 तारीख के बाद इसके बारे में विस्तृत जानकारी करें। तो 29 तारीख की रैली में जाट समाज पहुंचेगा? वो जाट समाज की मर्जी है, पहुंचे ना पहुंचे उनकी। अगर हमारी मांग पूरी कर देते हैं तो उनमें खुशी की बात होगी। तो जैसे तो रैली जाएंगे आई है आप? सर, तो अगर हमारे समाज से हम इकट्ठा होकर के कोई मीटिंग बुला करके उसके बारे में फैसला करेंगे, भी सरकार ने हमारी तीनों मांग ली, तो उसके बारे में हम विस्तृत जानकारी समाज से मिल के करेंगे। हम एक इंडिविजुअल कोई फैसला नहीं ले सकते। काफी टाइम हो गया सर, तो किस तरह से आप जो है अपनी मांगों को मनवाने के लिए अब तक प्रयास कर रहे थे? हम अपनी मांगों को मनाने के लिए तो पहले रोड पे तो हम पहले भी नहीं बैठे, ना हम रोड इस तरह की कोई वो करेंगे कि भी अहिंसा का जो मार्ग अपनाएं। हम शांति प्रिय धरने जिस प्रकार हमने 29 जनवरी 2017 से शुरू करके 19 मार्च 2017 तक 52 दिन धरने चलाए थे, इस तरह की भी कोई योजना या और रायशुमारी लेकर के हर ब्लॉक स्तर से हम उस प्रकार का काम करेंगे। हमने 29 जनवरी से ही मीटिंगें शुरू कर दी हैं। विस्तृत जानकारी बताऊं, पहली मीटिंग जो दादरी से है, उसके बाद भिवानी है 5 फरवरी को, 12 फरवरी को यहाँ हिसार में है, 19 फरवरी को झज्जर में है, उसके बाद करनाल और कैथल और वहाँ के प्रोग्राम हमने चेक आउट कर दिए हैं। ये सर, जब रैली आई है अभी अमित शाह की, अभी आपको याद आया? अभी आप सक्रिय हो गए, इससे पहले क्या कार्रवाई? नहीं, हम इससे पहले भी मिले थे। हाँ जी। 2020 में हम गुड़गांव मिले थे, मुख्यमंत्री जी के सामने बात हुई, उन्होंने कहा भी आपके केस वापस लेंगे, पूरी कार्रवाई करेंगे। लेकिन इन द मीन टाइम थोड़े दिन के बाद हमने कोशिश करी, कुछ हुआ तो ये कोरोना आ गया। कोरोना के बाद जो किसान आंदोलन की जो वो आ गई, तो बीच में हम ये नहीं चाहते थे भी किसान आंदोलन जो डिस्टर्ब हो, क्योंकि किसान आंदोलन में भी हम 36 बरादरी के भाई हैं और हम एक सिपाही बन करके उसमें भूमिका निभा रहे थे, न कि हम अग्रणी नेता। तो कहीं ना कहीं एकजुटता आपकी नहीं रही और सरकार पर दबाव जो है वो नहीं बन पाया, जिस तरह सरकार ने आपकी बात अब तक नहीं मानी। नहीं, एकजुटता तो है। देखो, एकजुटता हमारी सदा रहेगी, आगे भी रहेगी। कुछ तो आदमी राजनीतिक शिकार हो जाते हैं, चले जाते हैं, आना जाना वो उनकी बात है, उनकी मंशा, हम किसी का नाम नहीं लेते। लेकिन एकजुटता का ये कारण नहीं है कि भी 13 महीने भी
किसान आंदोलन पूरी तरह से चला, वो भी एकजुटता का परिणाम है। बीच में हम इस तरह की कोई डिस्टरबेंस पैदा नहीं करना चाहते थे। जो हम बीइंग ए किसान, बीइंग ए जाट, हम यही नहीं चाहते थे भी हमारी कोई तरह से जाट आरक्षण आंदोलन की आड़ में हमारा किसान आंदोलन खराब हो। तो अब जैसे बलारा जी ने कहा था कि भाई यशपाल मलिक के खिलाफ जो है हम हरियाणा में बड़ा आंदोलन करेंगे, वो उनकी निजी राय है, जो कि यशपाल मलिक जी तो एक हीरा है, 24 कैरेट सोना है, जिसकी अपनी निजी राय। कल को लो भाई यहाँ अलग से संगठन बनाओ, कोई किसी की निजी राय 20 संगठन बना लो, हमने उससे कोई इतराज नहीं। लेकिन जो अनाप शनाप बोलना, पहले वही सब कुछ थे, हम उसके बारे में कुछ नहीं ज्यादा कहते, लेकिन संगठन बनाने का सभी को अधिकार है, हम उसके बारे में क्या कहेंगे। जो लोग समाज के झंडे उठा रहे थे, अगुवाई कर रहे थे, अब वही लोग सबसे ज्यादा विरोध कर रहे हैं। नहीं, ऐसी कोई बड़ी बात नहीं है, एक दो को छोड़ करके। तो ऐसा क्या हो गया, क्यों यशपाल मलिक पर आरोप लगाए जा रहे हैं? अभी किसी का राजनीतिक महत्वाकांक्षा है तो उसको हम कैसे दूर कर सकते हैं। बीच में आपका प्रलोभन और आपका क्या है क्या नहीं है, उसके बारे में तो इंडिविजुअल बता सकता है। मेरे को किस दिशा में जाना है, किस पार्टी ने थपकी दी है, किसने क्या किया है, तो उसके बारे में हम विस्तृत नहीं बता सकते। आंदोलन जो किया था वो आरक्षण के लिए किया था, लेकिन एजुकेशन जो वहाँ पर बनाई जा रहा है, जो जाट जो वहाँ पर बनाई गई है अभी, तो उसको लेकर भी जो है ना नाराजगी है समाज में कि भी जो आंदोलन था वो भटका दिया गया है, रास्ता डिवाइड कर दिया। ऐसा है, आंदोलन जाट आरक्षण के लिए था। जाट आरक्षण की मांग, हमारी 3 मांग पूरी हुई। सबसे पहले हमारी मांग थी भी जो बच्चे शहीद हुए उनके परिवारों को नौकरी मिले और मुआवजा मिले। 22 परिवारों को मुआवजा भी मिला और नौकरी भी मिली। बाकी रही मांग विड्रॉल के लिए, वो भी किया। रही आरक्षण के बिल की बात, सरकार ने बिल पास किया और बीसीसी में दिया, लेकिन हाई कोर्ट में वो जा करके खारिज होगा। तो उसकी वजह से सरकार ने कुछ पहल तो करी, लेकिन कुछ कमियां रहेगी। तो हम फिर दोबारा एक विनती यही कर रहे हैं, अभी पार्लियामेंट में बिल पास होगा भी बैकवर्ड कमीशन जो भी चाहे, ये सरकार जो चाहे राज्य सरकार, वो अपने लेवल पर भी जिस जाति को भी बैकवर्ड में लेना चाहती है वो ले सकती है। और फिर दूसरा, सुप्रीम कोर्ट की भी गाइडलाइन 50% से भी अगर 10% एक्सीड भी हो जाए तो कोई बड़ी बात नहीं। यशपाल मलिक ने भी गुंडे जैसे शब्द का प्रयोग किया था समाज के लिए। यशपाल मलिक जी ने सिर्फ ये बात कही थी, जो मेरे को पत्थर मारते हैं, गाली देते हैं, वो कुछ एक शरारती तत्व है। लेकिन उन्होंने न किसी खाप के बारे में न किसी इंडिविजुअल के बारे में नाम लिया था, लेकिन कुछ आदमी उसको दूसरी तरफ से मोड़ करके जानबूझकर उसकी तरफ बात करते हैं। उन्होंने अपनी क्लैरिफिकेशन हर अखबार में दी है। ठीक है सर। कमेटी बना दी है, आपका क्या रहेगा इसमें? देखिए, कहीं न कहीं हम तो इस बात को मानते हैं कि जो खिलाड़ी इस समाज के सामने, इस सरकार के सामने अपनी मांग को लेकर आए हैं, वो कहीं न कहीं बहुत ज़्यादा मजबूर होकर आए हैं। ये बहुत समय से इस बात की चर्चाएं थी कि भाई इस खिलाड़ियों के साथ बड़ी ज्यादतियाँ हो रही हैं, और ख़ासकर लड़कियों के साथ जो है ना बहुत बड़ी ज्यादतियाँ हैं। वो बेचारी इस कदर इस पोजीशन में चली जाती हैं कि अगर वो विरोध करें तो उनका पूरा करियर खराब हो, उनकी बदनामी हो। तो कहीं न कहीं इस बात को वो ना उजागर करके इस गम को ही अपने अंदर पी के और कहीं कहीं परेशानियों को बर्दाश्त कर देती है, जो कि इस देश के लिए बहुत बड़ा नुकसानदायक है। इस देश की उन्नति और तरक्की इस बात से रुकती है कि ये होनहार बच्चे, चाहे खेल में हैं, चाहे शिक्षा में हैं, चाहे किसी समाज में दूसरी बातों में हैं, तो प्रतिभाएं जो है ना इस बात से रुक जाती है, करप्शन से। तो आपकी समिति है, उसका क्या स्टेप रहेगा खिलाड़ियों को लेके? देखो, हम इस बात में समाज जो है ना खिलाड़ियों के साथ खड़ा है। अगर समाज इसी तरह सरकार ने इनकी बातों पर ध्यान नहीं दिया, इनको न्याय नहीं दिया, तो समाज इस बात का पुरजोर विरोध करेगा। और हमेशा अपने खिलाड़ी से कोई भी किसी भी प्रदेश का हो, किसी भी जाति का हो, हमारा समाज जो है ना उसको हमेशा सहयोग करेगा। तो कमेटी बना दी गई है, क्या लगता है? देखो, कमेटी से हम उम्मीद करते हैं कि कमेटी इन बच्चों के साथ न्याय करे। अगर कहीं न कहीं कमेटी में राजनीति हुई तो ये देश के लिए बहुत बड़ा घातक सिद्ध होगा। ठीक है, क्या नाम है सर?
आज़ाद लठवाल, पद राष्ट्रीय महासचिव अखिल भारतीय जाट आरक्षण संघ से, हरियाणा प्रभारी भी। हरियाणा प्रदेश प्रभारी